गर्मियों की छुट्टी होते ही हर घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि उन्हें अच्छे अच्छे से पकवान बनाकर खिलाएं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया करते हैं। तो कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए जो कि स्टोर करके रखा जा सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बस 2 कप दूध में 1 कप सूजी से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 कप दूध ले लिया है। मलाई जो है ना वो निकाल दीजिएगा, फैट फ्री दूध ले लेना है। उसके बाद इसमें हम 1 कप मोटी वाली सूजी डाल देंगे, मोटी हो बारीक हो कोई सा भी हो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 कप दूध में हमने इस तरह से 1 कप सूजी डाला, इसे स्पून से मिक्स कर लेंगे। तो आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत ही पतला है, इसे नाश्ता कैसे बनेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना तो सूजी जो है दूध अपने अंदर सोखने लगती है और जैसे जैसे ये सोख लेगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। थोड़ी देर हम मिक्स कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से ना सूजी फूल जाए, मिक्स हो जाए। लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे इस तरह से फेंट कर लेंगे। तो अभी भी ये ना पतला सा दिखेगा आपको, लेकिन जब इसे हम रेस्ट पे डालेंगे ना तो सारा दूध जो है सूजी अपने अंदर सोख लेगी। तो चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं जिससे ये सेट हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर देते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और डाल देते हैं। थोड़ा बड़ा वाला कढ़ाई ले लीजिएगा, नॉन स्टिक हो तो उसी का इस्तेमाल करें। 2 कप पानी इसमें हम डालेंगे और 2 से 3 ये जो है हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची, इस तरह से इसके जो है ना मुंह को खोल कर इसमें हम डाल देंगे जिससे इसका जो है ना बढ़िया सा फ्लेवर इस नाश्ते में आ जाए। अब यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं 1 चुटकी के करीब नमक। नमक डालिएगा ज़रूर, बढ़िया सा टेस्ट देता है। और यहाँ पे हमने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हो। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी जो होती है। चॉइस आपकी है, जो आपको डालना पसंद हो। और 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे शुगर लिया है, मोटी वाली शुगर थी इसीलिए। तो मीठा कम या ज़्यादा आप जितना खाना पसंद करें उसी हिसाब से कम या ज़्यादा ले लीजिएगा। वैसे यहाँ पे हमने जो शुगर का मेज़रमेंट किया है ना, तो ये मतलब मीडियम मिठास देगी, ना तो ज़्यादा कम देगी और ना ही कम देगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह से इसे हम हिलाते डुलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को इसमें पानी में मिक्स होने तक हमें इस तरह से कुक कर लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे चीनी जो है पानी में घुल मिल जाएगी। तो बस 1 से 2 मिनट लगता है ये वाला प्रोसेस करने में। कंटिन्यूस चला रहे हैं जिससे चीनी नीचे ना चिपके। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, मीडियम टू हाई रख ले जिससे चीनी जो है ना जल्दी से मिक्स हो जाए। तो लगभग जो हमारी जो चीनी है ना पानी में मिक्स हो गई है। ये देखिए पानी भी ज़्यादा नहीं डालेगा, यहाँ पे जो हमने जितना डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अच्छी तरीके से चीनी जो है पानी में मिक्स हो गई है। चलिए अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं ये रेस्ट पे डाली हुई सूजी। और आप देखिए इसका कंसिस्टेंसी है ना एकदम पतली थी, गाढ़ी हो गई है। तो इसमें डाल देंगे और साथ में डाल रहे हैं 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे के साथ आप बनाना चाहें। वैसे कभी कभार अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं, कभी कभार खा रहे हैं तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैदा खाना पसंद ना हो तो यहाँ पे आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, चॉइस आपकी है। गैस का फ्लेम जो है ना यहाँ पे आप एकदम लो कर दीजिएगा, हाई मीडियम नहीं रखनी है। लो फ्लेम पे स्पाचुला से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे हम इसे मिलाएंगे ना तो पानी जो यहाँ पे था सारा ये जो है ना सोख लेगी मैदा और सूजी जो है। जैसा कि रिज़ल्ट सामने है, धीरे धीरे मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारा पानी जो है ना, सारी चीज़ें ये एब्ज़र्व कर ली यानी सूख गई। अब बढ़िया सा डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरह से जब हम नाश्ते को बनाएंगे ना तो हमारा जो नाश्ता है ऊपर से अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। और हाँ, ख़ास बात का ये ध्यान रखिएगा कि इसे छोड़िएगा नहीं, वरना क्या होगा कि नीचे से है ना वो मतलब चिपकने लगेगी, क्योंकि सूजी और जो मैदा यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा चिपकती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करिएगा। वैसे अगर लोहे की कढ़ाई हो उसे अच्छे से गर्म करके आप इस तरह से बनाइएगा तो उस पे भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि इसमें हमने ऑयल जो डाला है।
ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ऑयल डाला है ना वो एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा ना डालें वरना ज़्यादा ही खस्ता हो जाएगा। और तब तक हमें कुक करना है जब तक कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा दूध, पानी वगैरह जो है ना वो अच्छी तरीके से डो अपने अंदर सोख ना ले, ड्राई हो जानी चाहिए। तो अभी हल्का-सा है ना लूज़ लग रहा था, तो सामने से इस तरह से थोड़ा-सा उठाकर देख लेते हैं, हाथों में अच्छे से मतलब आ रही है, बाइंड हो रही है, चिपक नहीं रही है, तो हमारा जो डो है ना तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इंस्टेंट नाश्ते को बनाएँगे, तो मैं इसे एक प्लेट में ले लेती हूँ, जिससे ये ना अच्छे से ठंडा हो जाए। कढ़ाई में अगर रखते तो जल्दी ठंडा नहीं होती। तो हमने इस तरह से यहाँ पे एक पैन में ले लिया है, गमला ले लें, मिक्सिंग बाउल ले लें, पैन ले लें, जिसमें आप इस तरह से रखना चाहें। अब यहाँ पे हमने एक बड़े चम्मच के करीब सेसमी सीड्स लिया। सेसमी सीड्स डालेंगे तो लुक भी बढ़िया सा देगा और फ्लेवर भी। और एक छोटी कटोरी है ना, लगभग 25 ग्राम के वज़न में शुगर को इस तरह से ले लेना है। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो हमने शुगर पहले डाला था और ये वाला शुगर दोनों मिलकर एकदम परफेक्ट बैलेंस देगी। और एक बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पे देसी घी भी डाला है, जिससे है ना टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया सा आएगा। तो देसी घी जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, या फिर यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल दीजिएगा 1 बड़े चम्मच के करीब, जिससे जब आप इसे मसल कर सेट करें ना तो आपके हाथों में ना चिपके और थोड़ा सा मोयन और बैलेंस में आ जाएगी, है ना। और चीनी हमने यहाँ पे इसलिए डाला है मोटी वाली, कि ये जो मोटी वाली जो चीनी है ना इस तरह से डालते हैं और जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ऊपर जो दिखेगी ना, जो डीप फ्राई के बाद वो बहुत ही बढ़िया सा लुक भी देता है और बढ़िया सा फ्लेवर भी। अब यहाँ पे हमने जो डाला है चीनी, घी, तो इसे हम अच्छी तरीके से वापस से डो में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू, नट्स वगैरह को दरदरा कूट कर डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सेसमी सीड्स ही डाला है, तो आप सेसमी सीड डालें, ड्राई फ्रूट डालें, चॉइस आपकी है, जिस जो भी आपको पसंद हो। तो अच्छी तरीके से ये हमने यहाँ पे बाइंड करके देखा, मतलब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हमने डाला है एक छोटी चम्मच म सा, मतलब जो खाने वाला जो सोडा होता है ना, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं सोडा वगैरह, बस वही, ज़्यादा नहीं डालिएगा। एकदम छोटी चम्मच, यानी कि टी-स्पून जो होती है ना उसकी आधी, आधी टी-स्पून हमें यहाँ पे खाने वाला सोडा डालना है। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो बिस्किट्स है ना वो अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम, जालीदार, मुलायम होगी। जैसे लगेगा ना कि आप केक खा रहे हो, बेकरी वाले केक। और सोडा को, खाने वाली सोडा को भी हम अच्छी तरीके से डो में मिक्स कर लेते हैं, जिससे बराबर बैलेंस आ जाए। तो वापस से डो को इस तरह से हम मसल कर मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा-सा चिपचिपा हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठंडा होने पे ना ये अपने आप चिपचिपापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से खाने वाले सोडे को हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो आप ना एक बार ये सोडा डाल के ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अलग तरह का यहाँ पे हमने सूजी वाली बिस्किट बताया है, ज़रूर ट्राई करिएगा और सभी को पसंद आएगी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट मुलायम टेस्ट देता है। तो चलिए डो को हमने सेट कर लिया है, इसे ढक देते हैं और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे डालेंगे, जिससे सूजी वगैरह है ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो 5 से 10 मिनट के बाद वापस से डो को ले लेंगे, हल्का-सा ऑयल अपने हाथ में लगा लेते हैं और यहाँ पे हम ना इसे 2 शेप में बनाने वाले हैं। जो शेप आपको पसंद आएगी ना आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से डो को हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। आधे डो को इस तरह से हम पेड़े वाले शेप देंगे। जो गोल-गोल पेड़े होती है ना, बस इस तरह से थोड़े-थोड़े से डो को ले लेना है। अपने हाथों पे, हथेलियों के बीच इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए पेड़े वाले शेप दे देंगे और बढ़िया सा लुक देता है ये वाला भी शेप। और ईज़ी भी है एकदम बनाना, मतलब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही आराम से आप इस तरह से नाश्ते को शेप दे सकते हैं। वैसे चॉइस आपकी है, जो भी ना डिज़ाइन में आप इसे बनाना चाहें ना, आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है। रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे-प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप लोगों को
थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें। सेव करने से क्या होता है कि जब भी आप इस नाश्ते को बनाना चाहें, इंस्टेंट बनाना चाहें, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट जाकर देखकर आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे डो को बराबर बराबर हिस्सों में ले करके इस तरह से गोल गोल पेड़े शेप इसको हमने दिया है। गोल गोल घुमाना है, हल्का सा हथेलियों से हल्का सा दाब देना है। तो लगभग आधे जो डो थे ना, उसके हमने इस तरह से गोल गोल पेड़े वाले शेप इस तरह से बनाकर तैयार कर ही लिया है। तो ये वाला जो शेप है ना, कोई बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं, इसलिए हमने इस तरह से आधे डो को इस तरह से बनाया है। तो चलिए इसे ना एक प्लेट में अलग रखते हैं और उसके बाद जो आधे जो डो बचे हुए हैं उसको अभी शेप देना बाकी है, तो उसे हमने यहाँ पे अलग शेप दिया है। तो चलिए बचे हुए डो को ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। चॉपिंग बोर्ड पे ना हल्का सा ऑयल डाल देंगे जिससे ना ये चॉपिंग बोर्ड पे ना चिपके, और फिर से इसे मसल कर सेट करेंगे। तो इसे ना बढ़िया सा फैंसी सा लुक देने के लिए हमने थोड़ा सा सेसमी सीड्स ऊपर से लेयर में लगाया है, जिससे ऊपर से ना फैंसी लुक दे। और थोड़ा सा ऊपर से जो सेसमी सीड डाली हुई होती है ना, तो थोड़ा और क्रंचीपन और सौंधी सौंधी सी खुशबू देती है। आप यहाँ पे ना बादाम, भुने हुए बादाम भी क्रश करके लगा सकते हैं ऊपर से लेयर में, जो आपको पसंद हो। अगर सेसमी सीड्स यानी वाइट वाले तिल ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट इसी तरह मसल मसल कर सेट कर दीजिएगा। तब तक हमें सेट करना है जिससे ना इसमें ऊपर जो है ना बाहर वाले हिस्सों में चिकनाहट ना आ जाए, मतलब क्रैक नहीं होनी चाहिए। अच्छी बहुत ही आराम से ये सेट हो जाएगी, क्योंकि डो की जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ही अच्छी है, ना तो सख्त है ना ही गीली है, एकदम मीडियम है। तो आप भी डो की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल इसी तरह रखिएगा, है ना। बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब इसे थोड़ा सा चपटा करके फैला देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से है। इस तरह से हम फैला के चपटा कर देंगे। ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, मोटा ही रखना है। ज़्यादा पतला कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस करने में ना दिक्कतें आ जाएगी। और बराबर कर लेते हैं जिससे नाश्ते का जो शेप है ना एक बराबर है। अब यहाँ पे हमने लिया है नाइफ। नाइफ लेकर इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में काट लेते हैं, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही फैंसी सा लुक। तो कौन सा वाला डिज़ाइन आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग कौन सा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो डिज़ाइन में इस सूजी वाली बिस्किट्स को दिया है। थोड़ा कुछ अलग टेस्ट वाला ये बिस्किट्स है, आप ज़रूर ट्राई ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मेरे घर के बच्चों को काफ़ी पसंद आई है और घर के मेहमानों को भी। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और चाय के साथ, सुबह चाय के साथ या फिर शाम के चाय के साथ आप नाश्ते वगैरह में आप दे सकते हैं। घर आए हुए मेहमानों को, बच्चों को, सभी को, और खुद भी खाएं। तो चलिए थोड़ा सा है ना इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। और जो बची हुई थी ना साइड साइड से जो किनारे वाली, उस तरह से हमने इसे गोल गोल किया। और हाथ से भी आप इसे ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, ये देखिए। हाथ से भी अगर आप चाहे, नाइफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों शेप वाली हमने इस तरह से नाश्ते को सेट कर लिया, यानी साइज़ दे दिया है, शेप भी दे दिया है। तो चले इसे भी प्लेट में ले लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा लुक दे रहा है। दोनों जो यहाँ पे हमने डिज़ाइन दिया है ना, दोनों बहुत ही अपने आप में अच्छी लग रही है। जो पसंद हो आप बनाइएगा। अब आती है बारी इसको डीप फ्राई करने की। तो चले गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई डाल देते हैं जो भी आपको पसंद हो। कोई सा भी कढ़ाई में आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लोहे की हो, नॉन स्टिक की हो, किसी जो चीज़ की हो आपके पास। ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल अपने पसंद का, जिसमें आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हो। उसके बाद ऑयल को ना अच्छी तरीके से गर्म करिएगा। मतलब ऑयल का जो गर्माहट जो होती है ना, टेम्परेचर, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठंडे में डाल दीजिएगा ना तो ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें आप बिस्किट्स को, सूजी बिस्किट्स को डाल दीजिएगा। और उतना ही डालिएगा जितना कढ़ाई में एडजस्ट हो। एक के ऊपर चढ़ा के मत डालिएगा, वरना शेप भी बिगड़ जाएगी और टूटने लगेगी। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है, लो फ्लेम नहीं। लो फ्लेम रखेंगे ना तो ये बिखर जाएगी, ऑयल में ही रह जाएगी।
तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि मीडियम टू हाई फ्लेम रखें, और जब नीचे से ही अपना शेप मतलब दे दे, शेप इसका मतलब बैठ जाए, नीचे से क्रिस्पी हो जाए, अपने शेप में आ जाए, तभी आप इसे उलट-पुलट करें। फ़ौरन हाथ नहीं लगाइएगा, और छोटा से स्पून से इसे उलट-पुलट करेंगे ना तो इसका शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से उलट-पुलट करते हुए क्रिस्पी सुनहरा कलर आते तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे-प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। काफ़ी लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई और बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स के साथ अपने प्यारे-प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, उनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। कुमुद वर्मा जी राजपुर से, शकुंतला जी फरीदाबाद से, हेना भट्ट जी भावनगर गुजरात से, तरन्नुम सरफराज जी अलीगढ़ से है, हरमीत कौर जी हाजीपुर से, ईशा मोमबासी जी केनिया से, उषा जी पुणे से, प्रेमलता जी लखनऊ से है, आशा जी हैदराबाद से है, रेणु जी जलंधर से हैं, रजनी जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, सुनीता उडमाले जी मुंबई से हैं, शाहीन जी पाकिस्तान से हैं, निघत सैफी जी कराची पाकिस्तान से हैं, दीपा जी संभावी नगर से हैं, आशा आहूजा जी कोटा राजस्थान से हैं, कुसुम वर्मा जी रायपुर से हैं, शकुंतला जी फरीदाबाद से, ममता जी दिल्ली से हैं, गजाला मारूफ जी कानपुर से, रेखा जी पटेल नगर न्यू दिल्ली से, एक पापा मम्मी रसोई किचन है ग्वालियर से है, ये हमारी रेसिपी देखा करती हैं, इनकी भी चैनल कुकिंग की है, आप लोग इनकी चैनल भी देखा करें। राज जी अटलांटा से यूएसए से है, रंजन बेन जी सानंद से हैं, गीता बंसल जी मेरठ से हैं, डिम्पल सचदेव जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, रेणु जी जलंधर से, जैनब जी पाकिस्तान से हैं, गुरशरण जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है, आशा जलवानी जी अहमदाबाद से हैं, मनीषा जी अजमेर से, उमा जी लखनऊ से, गीता जी उड़ीसा से, अमिताभ जी हजारीबाग से, स्वतंत्र बाला सोधी जी जलंधर भोगपुर से, सरिता संजय पांडे जी मुंबई डोबीवाली से, आशीष जी जापान से, शब्बीर तारीशा जी विशाखापट्टनम से, रेखा जी भोपाल से, भास्कर लक्ष्मी जी ये भी विशाखापट्टनम से हैं, उषा जी कोलकाता से, मंजू मंडल जी वाराणसी से हैं, नीरू चुग जी अमृतसर से हैं, सीमा जी मुजफ्फरनगर से हैं, नंदा जी नागपुर से हैं, जैनब जी पाकिस्तान से हैं। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी हमारी अगर पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में जब भी रेसिपी ट्राई करिएगा तो प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपी जिन्हें पसंद आ रही है, कहाँ से देख रहे हैं और उनके प्यारे प्यारे से नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, बिस्किट्स की कलर बहुत ही अच्छी आ गई थी, यानी कि सुनहरा कलर आ गई थी, और जब मैं इसे चला रही थी ना, जब ये तैयार हो जाएगा, क्रिस्पीपन आ जाएगा इसके दोनों लेयर में ऊपर और नीचे, तो आप जब इसे चलाएंगे ना तो आपके हाथ में फील होगा कि क्रंचीपन आ गई है, तो आप समझ जाए कि हमारे जो नाश्ता अच्छे से डीप फ्राई हो गई है, तो ऑयल से ले लें। तो कलर थोड़ा-सा कम या ज़्यादा आप देख लें, आपको जैसा पसंद हो, अगर थोड़ा-सा और इसे सुनहरा कलर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो हमने ऑयल से इसे निकाला है, बढ़िया-सा कलर आया है, और ये देखिए जो नाश्ते में जो क्रैक आई है ना, वही चीज़ हमें चाहिए इसमें। क्रैक आती है ना तो बढ़िया-सा टेस्ट और बढ़िया-सा फैंसी लुक देता है। अब चलते हैं उसी ऑयल में, हमने जो दूसरा शेप वाला जो नाश्ते को तैयार किया है ना, उसी ऑयल में डाल देते हैं। और यहाँ पे भी गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सिर्फ शहर का नाम लिखा है, अपने नाम नहीं लिखे कमेंट बॉक्स में, तो उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। नासिक, पानीपत, इंदौर पाकिस्तान, अजमेर लखनऊ उड़ीसा, अहमदाबाद भोपाल कोलकाता, जालंधर पंजाब, इंदौर लंदन दिल्ली यूएसए, छत्तीसगढ़ राजपुर, फरीदाबाद कीनिया,
लखनऊ, पूना, हैदराबाद, हाजीपुर सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं। सारे नाश्ते को हमने अच्छी तरीके से डीप फ्राई किया और ये देखिए बढ़िया सा लुक दे रहा है। तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट मुलायम, ऊपर से क्रंची। तो और ये देखिए दूसरी डिज़ाइन वाली जो थी ना ट्रायंगल वाली, उसे भी मैं सामने से दिखाती। कितना फैंसी सा लुक दे रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला शेप ज़्यादा पसंद आया, पेड़े वाली शेप या फिर ट्रायंगल शेप वाली। इस तरह से हमने प्लेट में सर्व किया। कितना फैंसी लुक दे रहा है ना। काफ़ी पसंद आएगी हमारे घर के मेहमानों को। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। जब भी रेसिपी ट्राई करें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।